हाउ टू गेट 450 प्लस इन जेके बूस्ट क्लास 10th इन दीज 2 months। तो अब अगर मैं यूट्यूब की इनकम बताऊं, हाउ कैन वी मैनेज नीट ड्यूरिंग क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, 3 थिंग्स यू हेट अबाउट जेके बूस्ट, योर ओपिनियन ऑन 59 करोड़ स्कैम। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कम्युनिटी टैब में मैंने एक पोस्ट किया था रिगार्डिंग Q&A सेशन कि हम एक Q&A सेशन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक पोस्ट चढ़ाई थी जब हम 30 के सब्सक्राइबर्स के नजदीक थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम वो शूट नहीं कर पाए। तो अब मैंने सोचा नए से एक पोस्ट चढ़ा के उस पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आंसर करूं। ठीक है, तो पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा है cyanide_01 ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। First of all, I would like to thank you from the core of my heart for being so helpful to us. I have followed your videos since I entered higher secondary classes, and you have always been there to help us and motivate us. Thank you so much. May Allah bless you with happiness, with iman, and with a beautiful life ahead. Ameen, summa ameen. And jazakallah khair. My question for you is, what is something that keeps you motivated? For me, it is the verse of the Holy Quran that Allah doesn't burden a soul greater than it can bear. तो अगर मैं अपनी बात करूँ, वो सेम चीज़ यही है कि देखो अल्लाह ताला मुझ पे उतना ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे जितना मैं बेयर ना कर सकूँ। और जो मेन चीज़ है जो मुझे मोटिवेटेड रखती है कि अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा उसी बंदे को टेस्ट करता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जो मुझे मोटिवेटेड रखती है। ओके, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा है द लेजी राइटर ने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 थिंग्स यू हेट अबाउट जेके बॉस। अरे यार 3 थिंग्स क्यों पूछ रहा हूँ, मुझे पूरा जेके बॉस ही गंदा लगता है यार। अब 3 थिंग्स में क्या ही मैं बताऊँ, मतलब 3 थिंग्स के नाम पे तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे जेके बॉस ही गंदा लगता है। ठीक है, थिंग्स यू वांट टू चेंज इन कोचिंग सेंटर्स। देखो जो कोचिंग सेंटर्स है हमारे कश्मीर में, तो उनमें अगर मैं कोई चीज़ चेंज लाना चाहता हूँ, चलो फैकल्टीज माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही अच्छी है, मतलब हर एक कोचिंग सेंटर की अगर हम बात करें, जो भी कोचिंग सेंटर्स है हमारे पास, वहाँ पे फैकल्टी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। मतलब अब जो कोचिंग सेंटर्स है हमारे JNK में जहाँ मैं चेंज लाना चाहता हूँ, वो है इनके एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ये मैनेजमेंट वगैरह जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होते हैं वो अच्छे से काम नहीं करते। अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से हो जाए, मतलब सब कुछ अच्छे से हो जाए और काउंसलिंग सेशंस हो जाए बच्चों को, वो मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाए बच्चों को, बिकॉज बच्चे को बस पढ़ाई ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसको काउंसलिंग भी होनी चाहिए, वो मेंटरशिप होनी चाहिए। अगर वो चीज़ होती है तो बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, अच्छे से उसको वो एक रास्ता दिखेगा कि मुझे कैसे क्या करना है। ठीक है, एंड 2 थिंग्स दैट हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। देखो अगर मुझे स्ट्रेस फील होता है तो मैं यूजुअली नमाज पढ़ता हूँ और सूरह अद्दुहा की रिसाइटेशन करता हूँ, वज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, तो उसकी मैं रिसाइटेशन करता हूँ। और जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था सेम चीज़। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये पूछा है मर्सिफुल 0101 ने। आके ब्रदर लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, जज़ाकल्लाह खैर। ब्रो टेल अस समथिंग अबाउट JMC श्रीनगर, ऑल्सो हॉस्टल। व्हाट डू यू थिंक विच वन इज द बेस्ट मेडिकल कॉलेज फॉर MBBS स्टूडेंट्स ऑफ JNK, एंड व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ MBBS आफ्टर क्लियरिंग द नीट एग्जाम। सर प्लीज आंसर, सम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बताएं, JMC श्रीनगर बहुत ही अच्छा कॉलेज है। अगर हम ये बताएं कि इसका हॉस्टल उतना खास नहीं है, जहाँ तक मैंने अपने फ्रेंड से भी बात करी है, मतलब हॉस्टल का क्या ही करना अगर आपको ऐसा कॉलेज मिल रहा है तो। व्हाट डू यू थिंक विच वन इज बेस्ट मेडिकल कॉलेज फॉर MBBS स्टूडेंट्स ऑफ JNK। अगर हम JNK की बात करें, JNK में ही बात करें, तो आपके लिए JMC श्रीनगर अच्छा है, JMC जम्मू अच्छा है, बाकी के JMCs भी अच्छे हैं, बट अगर हमें टॉप पे रखना हो तो वो JMC श्रीनगर हो गया। तो और अगर आप बता रहे हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ MBBS, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो हाउ कैन वी मैनेज नीट ड्यूरिंग क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स। देखो पहली बात, देखो बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपको NCERT पढ़नी है, आपके नीट के लिए भी आपको NCERT पढ़नी है। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं, अभी आप ज्यादा फोकस रखो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन पे, बिकॉज प्रीवियस ईयर ऐसे बच्चे भी थे जिनका नीट में सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशन वो क्लियर नहीं कर पाए। आप मुझे बताओ उस नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का क्या फायदा, जहाँ पे आप 12th को ही पास नहीं कर पा रहे, मतलब वहाँ पे फिर उस स्कोर का क्या फायदा, वो तो जाया हो रहा है ना। अभी आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस पे। देखो इसमें भी आपको NCERT पढ़नी है और आपको नीट के लिए भी NCERT ही पढ़नी होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मुझे कैसे मैनेज करना है कैसे नहीं करना। अभी ज्यादा बोर्ड पे फोकस करो ताकि पहले बोर्ड में अच्छे से मार्क्स लाओ, बिकॉज कश्मीर में मार्क्स भी मैटर करते हैं, रिलेटिव्स को दिखाने, पेरेंट्स को दिखाने। ठीक है, तो उस चीज पे भी फोकस करो, तो उसके बाद आपका जो नीट है वो भी आराम से हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हम बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है GHH, जो भी इसका यूजर नेम है। माय नेम इज ऑल्सो आकिब, चलो अच्छी बात है। सर व्हाट इज योर मंथली इनकम फ्रॉम यूट्यूब, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फादर डूइंग। तो अब अगर मैं यूट्यूब की इनकम बताऊं तो यही 20-30 लाख तो आ ही जाता है मंथली, और अगर हम प्रमोशंस मिला के बताएं तो यही 50-60 लाख आ जाता है मंथली। ठीक है, और अगर हम बताएं वेयर डू यू लिव, मैं रहता हूँ श्रीनगर में। व्हाट इज योर फादर डूइंग, मेरे फादर एक बिजनेसमैन है। तो अब अगर हम वापस जाते हैं उस मंथली इनकम पे, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। देखो किसी को लगता है कि यूट्यूब से इंसान बहुत ही कमाता है, करोड़ों में कमाता है, लाखों में कमाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। एंड मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, जो बच्चे खुद 11th-12th में पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब चैनल खोल के दूसरों को टिप्स दे रहे हैं। अरे भाई पहले खुद तो पास कर ले एग्जामिनेशन को, खुद तो कुछ कर ले, उसके बाद तो दूसरों को टिप्स देगा। ठीक है, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स देखे कि इवन लड़कियां बना रही है यूट्यूब चैनल जो खुद 12th में होती हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मैंने जेके बॉस ऑफिशियल से बात करी, अब आपका रिजल्ट इस दिन आएगा। हर दिन बनाते हैं कि अब आज आएगा, अब कल आएगा, अब परसों आएगा। मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग यार। अभी आपका ऐसा सीन नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हो और यहाँ से आप दूसरों को टिप्स दे दो कि क्लास 12th कैसे हम पास करें। खुद तो पहले पास कर लो, उसके बाद दूसरों को बताओगे। तो ये रही बात इस क्वेश्चन की। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा है, ये क्या है, RIP एडिट्स ने। ठीक है, रेस्ट इन पीस। विच सब्जेक्ट डिड यू फाइंड डिफिकल्ट व्हेन यू वर इन क्लास 10th, बाय द वे लव फ्रॉम इस्लामाबाद।
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद मतलब अनंतनाग, राइट। तो अगर हम बात करें क्लास 10th में मुझे जो सताता था सब्जेक्ट वो है उर्दू। मतलब उर्दू अगर मैं बताऊं मतलब उससे मुझे चिढ़ थी, ठीक है, उस उर्दू से यार कितना कुछ वो अल्फाज माने पता नहीं क्या क्या, वो तशरीह वगैरह शायरी वगैरह उस सब में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। बट वो था कुछ टाइम के लिए, फिर जब पता चली कि नहीं यार अच्छे से पढ़ के ही मार्क्स आएंगे, उसके बाद सभी सब्जेक्ट्स एवरेज हो गए। तो अगर हम बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो पूछा है लाइफ स्प्रिट्स .12 ने, तो प्लीज टेक माई कमेंट, उठा दिया। नेक्स्ट बाइएनुअल कब होगा फॉर 12th क्लास, मैंने एग्जाम मिस कर दिया था। तो अगर हम पहली बात बताएं, आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा एज पर एकेडमिक कैलेंडर, अगर हम बताएं वो होगा आपका अगस्त या सितंबर में, ठीक है। तो तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जुन्नी 010 ने, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो और आजकल किधर हो? मैं लास्ट क्वेश्चन इज, आप शादी कब कर रहे हो? मैं बीटेक कर रहा हूँ, मेरा लास्ट ईयर है इस साल, और आजकल किधर हो, एंड मैं अभी बैंगलोर में हूँ। एंड मैं लास्ट क्वेश्चन इज, आप शादी कब कर रहे हो? देखो शादी की बात अगर हम बताएं, शादी मैं तभी करूंगा जब अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा होगा। देखो अभी मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं बताऊंगा कि 2027 में 2028 में शादी करूंगा, तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जब मेरे नसीब में लिखा होगा तभी मेरी शादी होगी। एंड हाँ, करेंगे तो जरूर, बिकॉज हमारे इस्लाम का पार्ट है, तो करेंगे तो जरूर, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा है साइमा 839 ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है, एक जब कोई स्टूडेंट नीट या जेईई मेंस क्वालिफाई करता है, क्या वो बचपन से ही काबिल होता है? मगर हमारे सोसाइटी में जब कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसको लोग ताने देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। उठा लिया मैंने ये क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर कोई बच्चा नीट या जेईई को क्वालिफाई करता है उसका मतलब ये है कि वो बचपन से काबिल है। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं होती। मैं आपको ऐसे भी बच्चे दिखाऊंगा जो 10th तक फुल दरबदरी करते हैं एंड 11th में सीरियस होकर वो नीट जेईई में आग लगा देते हैं सीधे, मतलब 600 700 जेईई मेंस में भी अच्छी परसेंटाइल से वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है कि लाइक बचपन से ही बंदा वो काबिल होना चाहिए। मेन चीज़ है काबिलियत इंसान खुद में ला सकता है अगर वो मेहनत करे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिमरन QR3OU AEIOU vowels, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैव यू क्लियर्ड एनी एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट और जेईई? यस, मैंने जेईई मेंस 2020 क्वालिफाई करा है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रीमियम 369 ने पूछा है, मेरे को आरवी कॉलेज CSE में एडमिशन लेना है, मेरी कैटेगरी SC है, कितने सेफ मार्क्स रहेंगे एंड एक्सपेंसेस क्या रहेगा? स्कॉलरशिप से पूरा खर्चा निकल जाएगा ना, बिकॉज मेरी फैमिली के पास पैसा नहीं है। पहले अगर मैं बात करूँ, देखो मैं आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बिल्कुल फ्री पढ़ रहा हूँ, मेरा कोई हॉस्टल खर्चा नहीं होता, मेरा कोई कॉलेज का खर्चा नहीं होता। अगर हम ये बताएं, मैं फुली स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर मैं ऐसा बताऊँ, अगर मैं इस कॉलेज में मैनेजमेंट के थ्रू आ जाता, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आ जाता, मुझे वही 25 से 30 लाख देने थे, मतलब ये तो एक सेविंग हो गई थी। वही अल्हम्दुलिल्लाह फ्री में पढ़ रहे हैं। अब अगर हम इनकी बात करें, आपको अगर कट ऑफ वगैरह के बारे में जानना है, PMSSS के बारे में, तो PMSSS की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कट ऑफ लिस्ट दी होती है और बाकी आपका सारा खर्चा जो भी कॉलेज का है एंड हॉस्टल का वो सब गवर्नमेंट देती है। आपको बस अपना खर्चा जो होगा वो बस करना है, ठीक है, उसके लिए तो पैसे होने चाहिए। ओके, तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा है मिस्टर फैसू 2035 ने, मेरा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है बट कुछ दिनों से मैं कंफ्यूज हूँ कि ये क्या हो रहा है। जो स्टूडेंट्स बाइनवल के एग्जाम दिए, मतलब वो प्राइवेट है, फिर भी रिजल्ट इतना कम क्यों आ रहा है? क्या स्टूडेंट्स मेहनत नहीं कर रहे या कुछ और रीजन है? देखो पहली बात अगर मैं बताऊं, देखो ये स्टूडेंट की ही गलती है, इसमें कोई वो तुम बताओ जेके बोस की गलती है या कुछ? देखो रिजल्ट कम आना स्टूडेंट की ही गलती है, उन्हें पढ़ा नहीं। मुझे पता है किसी भी बच्चे ने बाइनवल का एग्जाम सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज उनको लगा था चलो बाइनवल है तो मैं पास हो जाऊंगा, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। 11th के बच्चे जिनका बस 50% रिजल्ट था, उनमें से भी अगर हम बताएं मैक्सिमम बच्चों ने अप्लाई ही नहीं किया बाइनवल के लिए। तो अब मुझे ये बताओ किसकी गलती है, बच्चों की गलती या जेके बोस की गलती? जेके बोस को क्या है, पेपर आएगा, वहां पे लिखा होगा, कुछ मार्क्स देंगे, नहीं होगा तो 0 देंगे और फेल हो जाएगा बंदा, ठीक है। तो ये बच्चों की गलती है और किसी की गलती नहीं है। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछे साहिल फयाज 24 ने, हाउ टू गेट 450+ इन जेके बोस क्लास 10th इन दीज 2 months? तो अगर हम बात करें इन 2 मंथ की स्ट्रैटेजी मैंने परसों ही चढ़ाई है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। उसमें मैंने ब्रीफली बताया कि इन 2 महीनों के जितने भी दिन है उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा है सुधांशु 440 ने, जेके बोस क्लास 12 2024 पेपर डिफिकल्टी लेवल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर दैट इज 2023 प्लीज रिप्लाई। अगर मैं पेपर डिफिकल्टी की बात करूं, देखो डिफिकल्टी लेवल पेपर की कुछ भी हो, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, यू वोंट फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट इन योर पेपर, जो भी आपका मार्च में होने वाला है। अब अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो देन इट इज गोइंग टू बी सुपर डिफिकल्ट फॉर यू गाइस। इसलिए मेहनत करो अच्छे से, इसके बारे में मत सोचो कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगी क्या नहीं होगी, बस ये टारगेट रखो कि मुझे पढ़ाई करनी है, अच्छे से सारा सिलेबस कवर करना है, दैट्स ऑल। आपको फिर सारा पेपर ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो अब और एक सवाल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यार, मतलब वॉरियर 4560 ने पूछा है, सडन न्यू टर्न फ्रॉम प्रो काई टू प्रो एस्काई, व्हाट इज द रीजन, मनी और समथिंग एल्स? देखो आज तक कोई माइका लाल नहीं बना जो मुझे खरीद सके, ये मैं सीधे बता रहा हूँ। मैंने कोई टर्न नहीं लिया काई से स्काई। अगर आप देखोगे मैं हर एक कोचिंग सेंटर को प्रमोट करता हूँ, चाहे वो रीसेंट पोस्ट आप देखो इविंग्स हो, अनअकैडमी को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, या मिशन ही हो गया, या बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, या जहाँ पे अब मुझे लग रहा है कि इसको अगर मैं प्रमोट करूंगा तो बच्चों के साथ धोखा होगा, तो वो चीज मैं प्रमोट नहीं करता, ठीक है। तो अब अगर हम एस्काई की बात करें, एस्काई भी मेरा कुछ ऐसा नहीं है
कि मुझे सदाम सर या कोई पैसे दे रहा है। देखो मेरा जो कंटेंट है ना वो है रिव्यू देना, ठीक है। मेरा कोई ये नहीं है कि अब मैं पैसे लेके इनकी अच्छाई करूं और दूसरे कोचिंग सेंटर्स की बुराई करूं, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आज तक स्काई वालों से एक भी पैसा नहीं लिया है। अगर आपको कोई ये बताए कि इसने एक भी रुपए लिया है तो मैं यूट्यूब चैनल ही बंद कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाई इस्लाम ओनली 5896, आपको कुरान कितना हिफ्ज है? अगर मैं हिफ्ज की बात करूं, देखो उतना भी ज्यादा नहीं है, मतलब अच्छे खासे सूर्य मुझे याद है। सूर्य वाक़िया हो गया, सूर्य अर्रहमान हो गया, सूर्य मुल्क हो गया, बाकी जो भी छोटे छोटे सूर्य हैं वो सारे याद हैं। सूर्य अल आराफ याद है, सूर्य हूद याद है, मतलब ऐसा कुछ, मतलब आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज कर पाऊँ कुरान शरीफ को, बिकॉज बाहर से लोग कुछ भी करें लेकिन यहाँ से कुरान शरीफ को नहीं निकाल पाएंगे कभी, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकद्दस यासीन ने, अस्सलाम वालेकुम, आई एम करंटली इन आकाश राजबाग, व्हाट स्टेप्स आई शुड फॉलो हियर टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज पिक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, बिकॉज अगर कोई सच में इस चीज़ के बारे में परवाह करता है देन इट्स गुड, ओके। तो अब अगर हम बात करें सच में, अगर आप राजबाग में जाते हो, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि मुझे क्या क्या करना है ताकि मैं डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकूं, बिकॉज वहाँ पे यू हैव टू फेस लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, राइट। तो अगर मैं इसका सिंपल एक तरीका बताऊं, वो है आप नमाज कुरान पढ़ो, 5 टाइम पढ़ो, अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहो, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको कुछ भी नहीं करने वाली, जो भी वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस है। चाहे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, मैंने इवन ये भी सुना, मतलब मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, कि लड़कियां शराब पी रही हैं यार, मतलब ऐसा कुछ मैंने सुना है, बट गॉड नोज बेटर कि क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो अगर ऐसा कोई सीन है, मतलब पहली बात, आप कंपनी जो फ्रेंडशिप है ना, फ्रेंडशिप कम रखो, मतलब रखो ही मत। अगर आप 11th 12th के लिए राजबाग जा रहे हो या नीट की प्रिपरेशन, जेई की प्रिपरेशन के लिए राजबाग परेपुरा जा रहे हो, तो फ्रेंड सर्कल रखो ही मत, बिकॉज यू डोंट नो कि वो बंदा कैसा है, ये बंदी कैसी है। तो आपको क्या करना है, फ्रेंड सर्कल को खत्म करो और अल्लाह ताला से कनेक्टेड रहो, बिकॉज आप वहाँ पे पढ़ने गए हो, फ्रेंडशिप बनाने नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा है अनमोल वॉल्गर समथिंग जो भी है, ये योर फेवरेट क्रिकेटर। अगर मैं बैटिंग में बात करूं तो विराट कोहली एंड बाबर आजम, एंड अगर हम बॉलिंग में बात करें तो ट्रेंट बोल्ट मेरा फेवरेट बॉलर है। अब कोई बताएगा विराट कोहली और बाबर आजम में एक बताओ, तो मैं चूज करूंगा विराट कोहली को। तो अब अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हेलन 131 ने, डेट शीट कब आएगा भैया क्लास 12 जेके बॉस। क्लास 12 जेके बॉस का अगर हम बताएं, देखो आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट। अगर हम सॉफ्ट जोन की बताएं तो आपका जो डेट शीट आएगा वो ऑलमोस्ट आपके 10 से 15 दिन पहले एग्जाम के आ ही जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, जुन्नी ने पूछा है योर ओपिनियन ऑन 59 करोड़ स्कैम। देखो 59 करोड़ स्कैम, इट इज नॉट अ जोक। अगर हम बात करें इसके बारे में, गलत तो है जिसने भी इन्वेस्ट किया है इसमें। मैं एक बंदे का वीडियो देख रहा था, उसने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि जब हम कश्मीरी लोग, हमें मस्जिद में जब कुछ पैसे देने होते हैं 10-20 रुपए, उसकी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि यार तुम्हें किस लिए चाहिए ये, मतलब ये कहाँ जाएगा, या अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो ये किसके लिए है, हम वो रिसिप्ट लेते हैं उन 10-20 रुपए के लिए। तो ये यार मतलब लोगों ने अपनी बहन, अपनी बीवी, उनकी वो ज्वेलरी बेच के इसमें इन्वेस्ट किया है। मैं बस इतना बताऊंगा, अगर कोई भी इंसान कुछ भी प्रमोट करता है, अपना दिमाग बस यूज करो कि कहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे नहीं करना, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू अर्न हलाल मनी। पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट ना ही आज तक था, ना ही है और ना ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपके जो भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर मिल गया होगा। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।